सर्दियों का समय था, रात के 12 बजे हुए थे और एक कामशुदा जो महिला होती है, जो बिजनेस किया करती थी, नौकरी में लगी हुई थी, मीटिंग से रात को 12 बजे अपनी गाड़ी लेकर के सुनसान सड़क से होती हुई अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी अचानक दोस्तों उसकी गाड़ी डगमगाने लगती है। वह उतर कर देखती है तो उसका टायर पंचर हो चुका था। अब यह बड़ी समस्या थी कि रात को 12 बजे ना तो पंचर लगाने वाला मिलेगा और ना ही पंचर इसके पास लग पाएगा, क्योंकि इसकी स्टेपनी भी पंचर हुई पड़ी थी। बहुत ज़्यादा परेशान हैरान तभी वहाँ से एक ऑटो गुजरता है। ऑटो वाले से कहती है, भैया यहाँ पर कोई टायर पंचर वाली दुकान है? ऑटो वाला कहता है कि आगे 500 मीटर दूर एक टायर पंचर वाली दुकान है तो सही, लेकिन वह तो बंद होगी फ़िलहाल। अब तो वह निकल जाने लगता है, लेकिन यह कहती है, भैया मेरी मदद कर दो। लेकिन ऑटो वाला कहता है, मैं मदद नहीं कर सकता जी, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ कि आपको उस दुकान पर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं वहीं से होकर गुजरूंगा। तो उसके बाद महिला अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी करके उस ऑटो में बैठ जाती है और 500 मीटर दूरी आगे चलने के बाद वह ऑटो वाला कहता है कि ये दुकान है जी पंचर वाले की, और अब ये फ़िलहाल बंद है, बताओ यहाँ पर उतारूँ? तो महिला कह देती है, ठीक है मुझे यहाँ पर उतार दो। और उसके बाद वह महिला उतरने के बाद उस बंद हुई दुकान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर दुकानदार ने अपनी दुकान के दरवाजे पर अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फ़ोन नंबर को फ़ोन से डायल करके घंटी बजाती है तो दुकानदार एकदम से फ़ोन उठा लेता है। शायद वह अभी जग रहा था और उठा करके कहता है, हाँ जी क्या बात है? महिला कहती है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, अकेली महिला हूँ तो आपको आना होगा। लेकिन टायर पंचर वाला कहता, नहीं मैडम अब रात का समय है, अब मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा। लेकिन मैडम कहती है कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन आप एक मजबूरी समझिए किसी औरत की। यहाँ पर जो पंचर वाला होता है वह कहता है, मैडम मैं 500 रुपये लूँगा। मैडम कहती है, हाँ ठीक है मैं 500 रुपये दे दूंगी। और उसके बाद वह कहता, मैं अभी आ रहा हूँ, आप मेरी दुकान पर ही खड़े रहो। तो वह पंचर वाला अपनी बाइक लेकर के दुकान पर आता है और फिर उस महिला को अपने साथ बिठाता है और वह दोनों बाइक से उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। सर्दियों का समय हो रहा था दोस्तों। वह लड़का जो कि अभी अभी सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उस पर काम आ गया था, तो वह टायर पंचर लगाने के लिए टायर को खोलने लगता है और उसके बाद टायर को खोल करके अपनी दुकान पर लाता है। वहाँ ला करके दुकान खोल कर उसमें हवा वगैरह भर के टायर पंचर पूरी तरह से ले जा करके टायर को कस देता है। अब यहाँ पर काफ़ी समय गुजर चुका था, आना जाना, टायर ले जाना, फिर भर के हवा लाना। तो अब जैसे ही वह टायर पंचर लगा करके पैसे मांगता, मैडम पैसे दे दीजिए, तो जो मैडम होती है वह अपने आप ही उसके हाथ में 1000 रुपये रख देती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो रात के समय में आपने मेरी मदद की। और उसके बाद वह जाने लगता है तो महिला कहती है, आप रुकिए 1 मिनट, और आपको सर्दी लगी हुई होगी, आप आ जाइए, थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाइए, मैंने हीटर चलाया हुआ है। तो वह लड़का उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और फिर दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठने के बाद यहाँ पर जो कुछ होता है उससे आगे की कहानी बड़ी और ज़्यादा ही रोचक है, रोचक कहानी है। इसको पूरी ज़रूर सुनिएगा। आखिर उसके बाद उस महिला ने उस टायर पंचर वाले के साथ क्या किया और फिर उसके बाद क्या घटित हुआ, पूरी कहानी यहाँ पर पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है मुंबई के एक सुनसान इलाके में, एक सुनसान सड़क पर। मुंबई के अंदर एक पूजा नाम की औरत रहा करती है। उम्र उसकी 30-35 साल है। पूजा जो कि बैंक में मैनेजर है और उसके पति का नाम होता है रत्नाकर। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। रत्नाकर कोई किसी कंपनी में, फैक्ट्री में जॉब किया करता, उसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जो पूजा थी वह अपने पति से भी 4 गुना ज़्यादा कमाया करती थी। उसके पीछे का कारण बड़ा रोचक और रंगीन है दोस्तों। पीछे का कारण ये था कि वह पति से इसलिए पैसे ज़्यादा कमाया करती थी क्योंकि जो पूजा थी दिन में बैंक मैनेजर का काम करती और रात को वह गलत धंधा करती थी चुपचाप तरीके से, और घर से निकलती थी दूसरी नौकरी करने जा रही हूँ या फिर काम के बहाने जा रही हूँ या फिर मुझे मीटिंग करनी है बड़े अधिकारियों के साथ। इस तरह से वह वहाँ से गोवा निकल जाया करती और गोवा में वह 2 नंबर का धंधा करके काफ़ी ढेर सारा पैसा कमा करके लाया करती। अब पति को कुछ पता नहीं था। पति तो यही समझता था कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा काबिल है, दिन में एक अलग नौकरी करती है, रात को भी पार्ट टाइम जॉब करती है। तो यहाँ पर पति को कुछ भी नहीं पता था इसके काले धंधे के बारे में। अब क्या होता है दोस्तों, अब एक दिन की बात होती है,
पति से कहा मुझे मीटिंग के लिए जाना है और अभी रात में ही निकलना है। अब इसका पति सोचता है कि रात में कहाँ जाओगी, यह कहती है कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और मैं 11-12 बजे तक वापस आ जाऊंगी, बहुत ज़रूरी काम है। तो घर से ये गाड़ी लेकर के गोवा की तरफ निकल जाती है और रात को वह अपनी मीटिंग, जो भी उसका होता है, ग्राहक थे उसके, कस्टमर, वह उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, वह निकलने में काफ़ी देरी कर देती है। उसके जो कस्टमर थे उन्होंने 11 बजे बुलाया था, तो यह तकरीबन 9, साढ़े 10 बजे के आसपास, 9:30-10 बजे के आसपास निकलती है। अब निकलते ही इसकी गाड़ी सुनसान रूट पर, मुंबई से गोवा जाने पर इसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया, यह पंचर वाले का पता निकाल करके फ़ोन करके उसको बुला लेती है। वह पंचर लगा देता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो ये लड़का होता है, पंचर लगाने के बाद जाने लगता है, तो यह उसको गाड़ी में बिठाती है, 1000 रुपये देती है, जबकि उसने 500 रुपये मांगे थे। इसने 500 रुपये अपनी खुशी से दे दिए थे। और फिर गाड़ी में जैसे बिठाती है और कहती है कि हीटर मैंने चलाया हुआ है, आ जाओ अपने हाथ सेक लो। और उसके बाद यह उससे कहती है कि रात को मैंने आपको इतनी लेट बुलाया है, कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी आपको, और आपकी पत्नी है, शादी हो गई? लड़का कहता है हाँ जी मेरी शादी हो गई है और मैं फ़िलहाल पत्नी के साथ ही अपना प्राइवेट टाइम गुजार रहा था और आपने ऐसा फ़ोन किया, मैं अधूरे में ही उठकर यहाँ पर आ गया। अब तो यह बात सुनने के बाद जो महिला होती है वह उस लड़के की तरफ मुस्कुरा जाती है। अगले ही क्षण वह उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक वगैरह कर लेते हो थोड़ी बहुत? लड़का कहता हाँ जी कर तो लेता हूँ। महिला तुरंत बोतल निकालती है, क्योंकि उसका तो यह काम था इधर उधर घूमना, मज़े से रहना। वह एकदम से उसके सामने गिलास में शराब वगैरह भर देती है कि ये लो आप भी पियो, मैं भी पीती हूँ, सर्दी का टाइम है। तो वह लड़का ड्रिंक लगा लेता है, 2-3 पैक उसके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। अब ये महिला उसके सामने फिर से बातचीत करने लगती है, उससे कहती है कि अच्छा तो तुम अधूरे में उठकर आ गए अपनी पत्नी की साइड से? तो वह कहता हाँ मैडम आपकी वजह से आना पड़ा, क्योंकि कस्टमर ज़रूरी है। तो उसके बाद मैडम कहती है कि जो सुख तुम्हारी पत्नी दे रही थी वो सुख अगर मैं तुम्हें दे दूं यहीं पर, जो तुम्हारा काम अधूरा रह गया था वो काम मैं यहाँ पर पूरा कर दूं तो कैसा रहेगा? अब तो लड़का उससे देख रहा था पहले से ही, लड़के के मन में उसके प्रति न जाने क्या क्या विचार उठ रहे थे पहले ही, और अब तो उस लड़की ने, इस औरत ने अपने आप ही निमंत्रण दे दिया था, तो लड़का पीछे कहाँ रहता। लड़का एकदम से मुस्कुरा जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। गाड़ी को एक साइड में रोक दिया जाता है और उसके बाद ये अंदर संबंध बनाते हैं। और उसके बाद अंदर मन नहीं लगता है, मन नहीं भरता है, तो ये गाड़ी से निकल करके रोड पर गाड़ी की बगल में होकर के संबंध बनाते हैं। इस तरह से संबंध बनाने के बाद जब इनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये दोनों कपड़े पहनते हैं और यह लड़का उस मैडम की तरफ मुस्कुराता है और उसके बाद यह लड़का वहाँ से बाइक लेकर के चला जाता है। मैडम अपने काम पर चली जाती है, वहाँ पर कस्टमर थे उसके, लेकिन उनसे जाकर कहती है कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तो वह कहते हैं कि ठीक है, अब वो रात भर तुम हमारी हो और सुबह दोपहर तक तुम हमारी हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह उन ग्राहकों के साथ कमरे में चली जाती है, उस होटल के अंदर, गोवा के अंदर। जब वहाँ पर पहुँचती है, सुबह होती है, दोपहर तक अपना काम ख़त्म करने के बाद ये वापस घर लौट रही थी, क्योंकि दूसरे दिन बैंक की छुट्टी थी। तो इसने सोचा रात भर ग्राहक संभालती हूँ, सुबह दिन में भी ग्राहक संभालूंगी और फिर दोपहर बाद आकर के आराम से सो लूँगी, जिससे कि शरीर फ्रेश हो जाएगा और फिर दूसरे दिन ड्यूटी पर जाना है। तो ये अपना काम ख़त्म करने के बाद गाड़ी लेकर के गोवा से मुंबई की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में उस लड़के की दुकान पड़ती है, फिर ये एकदम से उस दुकान पर रुकती है, उसका हालचाल पूछती है। तो लड़का देखते ही मुस्कुरा जाता है और इसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अब लड़का एकदम से कह रहा होता है कि मैडम अगर एक बार और हो जाए तो कैसा रहेगा? अब यह उसकी तरफ मुस्कुरा जाती है, तो ये कहती है कि देखो अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, काम किया था रात भर, तो मुझे अब जाकर सोना है। मैं फिर ज़रूर आऊँगी तुम्हारे पास और चिंता मत करो, अब तुमसे मिलती रहूँगी, यहाँ का आना जाना मेरा लगा रहता है। तो दोस्तों वह उस लड़के से वादा करके वहाँ से चली जाती है कि फिर से मिलेंगे हम, और घर चले जा कर के सो जाती है आराम से। दिन भर सोती है, रात भर सोती है। सुबह वह तैयार होकर के ड्यूटी पर निकल जाती है। पति भी उसका ड्यूटी पर निकल चुका था। तभी उस लड़के का इसके पास फ़ोन आता है। अब यह लड़के का जब फ़ोन आया था, बैंक में थी, यह थोड़ा सा दूर हट करके बात करने लगती है। हाँ भाई क्या बात हो गई? लड़का कहता है मैडम आपने एक वीडियो देखा है जो कि फेसबुक पर वायरल हो रहा है, क्योंकि उस लड़के ने फेसबुक पर अपना ही वीडियो देख लिया था, जिस वीडियो में वह दोनों पहले तो कार के अंदर संबंध बना रहे थे, फिर उसके बाद कार के बाहर संबंध बना रहे थे, लेकिन वह वीडियो थोड़ा धुंधला था।
अब तो यह बात जब वह कहता है मैडम से, तो मैडम तो घबरा जाती है, ऐसा कैसे बन गया उनका वीडियो। वह कहता है जी वहाँ पर शायद किसी पोल पर कोई कैमरा लगा हुआ था। अब तो वह वीडियो को उसको मांगती है कि दिखाओ कैसा वीडियो है। वह वीडियो भेज देता है, तो देख करके शर्म से पानी पानी हो जाती है वो महिला। तो उसके बाद यह पता नहीं चल पाया था क्लियरली कि ये कौन है। इनका चेहरा धुंधला था और गाड़ी के नंबर भी दिख तो रहे थे, लेकिन वो धुंधले थे, पढ़े नहीं जा रहे थे। किसी लड़के ने कोशिश भी की थी उन नंबरों को जांच पड़ताल करने की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और उसके बाद इनका मामला अभी तो यहीं तक रह गया था। और फिर उसके बाद दोस्तों लोगों को पता तो नहीं चला था, लेकिन अब ये वादा करते हैं आपस में कि आज के बाद संबंध अगर रोड पर बनाने हैं तो गाड़ी के अंदर ही बनाएंगे, गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आपस में वादा करते हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी एक तरह से बेइज्जती होने से बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। और मैंने ये जो कहानी आपको बताई है इसमें इनके नाम बदल दिए हैं और इनकी जो जगह है प्रॉपर वो मैंने बताई नहीं है, और थोड़ा सा छुपाव रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही वीडियो एक बीजेपी नेता ने भी, इसी तरह का वीडियो उसका भी वायरल हुआ था, आपको याद होगा। रोड पर ही वह अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती करने लगा था। ऐसा ही वीडियो ये था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके सामने ये जानकारी गुप्त रखी है, प्रॉपर नाम नहीं बताए हैं, प्रॉपर उनका एड्रेस नहीं बताया है, और जो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि यह किसी की जो प्राइवेसी होती है उसका मामला है। जबकि यह बात उस ड्राइवर ने किसी को बताई है और उस बात को हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों? मैं यहाँ पर लास्ट में यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी कहानियाँ जब देखने को मिलती हैं तो दूसरे लोग जो दूर से देखते हैं इन वीडियोज़ को, वो ये कहते होंगे यार ये संभले क्यों नहीं, ऐसा क्यों कर दिया, वैसे कर लेते, वैसे क्यों कर लिया, ऐसे कर लेते। लेकिन जब होना होता है तो वो हो जाता है, और उससे पहले हमें थोड़ा सा सतर्क नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम कई बार भावनाओं में और वासनाओं के वशीभूत होकर के ऐसे काम को बिना देखे ही कर बैठते हैं, कोई है या नहीं इधर उधर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इज्जत मोती के जैसी आब होती है इज्जत की। एक बार ख़राब हो जाए तो फिर वह सालों साल क्या पूरा जन्म निकल जाता है, वो धब्बा लग ही जाता है इंसान के ऊपर। तो अपनी इज्जत को बचा कर रखें एक तरह से, और बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सुदेश भाई राम राम, यह खुजली ही करवाती है जो कुछ भी करवाती है, अगर खुजली नहीं उठती तो यह कांड नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोपाल चवन कमेंट करते हैं बहुत बढ़िया और स्टोरी है। और कारजा लाड वसीम जिला महाराज से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गोपाल जी आपका। उसके बाद हमारे साथ भीख सिंह कमेंट करते हैं, चित्रहार देखता है, क्या गजब वर्ड बोला है। जी भीख सिंह जी ऐसा ही है, ये देसी भाषा है और जो ज़्यादातर हरियाणा में बोलते हैं तो मैंने निकल जाती है मुंह से कई बार। सुमेरेश कमेंट करते हैं, विश्वास बहुत कम करना चाहिए। राधे राधे जय श्री राम, बिल्कुल जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। ममता सिंह हमारी बहन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वपन डे कमेंट करते हैं। ताराचंद कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ स्वपन डे दोबारा से हैं। उपेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, राम राम जी। और उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। रजत सैनी हैं। उदय नारायण ग्रेट पोस्ट भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, गुड स्टोरी। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। सूरज डी अमर भाई लगातार फिजी से कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस पर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का हम। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया है, जैसे कि राम गोसाई हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से वीडियोस को देखते हैं। और भी जो भाई रह गए हैं उनका वीडियो में नाम अगले आने वाले वीडियो में नाम ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।